दोनों हाथ जोड़ते हुए आदि में तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अडमड मिटे तुम पद में मम मात चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज तरणी विद्या सागर गुरु तारो हमें ऋषिस करुणा करो वहीं से दो आशीष यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़ पल पल पग पग बढ़े चलूं मोक्ष महल की ओर। बोले 52 बेजा की बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर आचार्य श्री जी के पदारोहण दिवस पर आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। घर आचार्य श्री विद्यासागर जी संयम का रूप धारण नहीं करते। अगर आचार्य श्री विद्यासागर जी संयम का रूप नहीं धरते, ये अपनी काया से यदि इस युग का काया कल्प नहीं करते, मानवता मान नहीं पाती। यदि ये जीवित मंत्र नहीं होते, ये भारत गारत बन जाता। यदि ऐसे संत नहीं होते, यदि ऐसे संत नहीं होते। बंधुओं, आज का दिन श्रवण संस्कृति के इतिहास में स्वर्णिम दिन है। मात्र आज के दिन एक कोई घटना नहीं घटी, अपितु एक नए युग की शुरुआत हुई आज से। आज ऐसा कि त्याग की पराकाष्ठा और शिष्य का समर्पण दोनों एक साथ, मान का मर्दन, शिष्य का समर्पण, और हम सब मिलकर मना रहे हैं आचार्य पदारोहण। आचार्य पदारोहण दिवस। एक तरफ आचार्य पद आज के दिन छोड़ा और एक तरफ आचार्य पद आज के दिन दिया। लिया नहीं उन्होंने, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं और शास्त्र कहते हैं पद दिया जाता है और दीक्षा ली जाती है। सारे के सारे आचार्य एक ही बात कहते हैं। इसलिए आचार्य श्री जी ने पद लिया नहीं है। आप घटना तो पढ़ो, अभी समय इतना नहीं है। प्रमाणांजलि ये पुस्तक है, इसके अंदर पूरा सांगोपांग दिया हुआ है। कितना मना किया है। छगनलाल जी पाटनी वो मीडिएटर का काम किए, आचार्य श्री जी बिल्कुल मना कर रहे हैं, मैं इतने बड़े पद के योग्य नहीं हूं और मैं नहीं कर पाऊंगा। कहा 82 वर्ष की उम्र में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, और कहा 26 वर्ष की उम्र का वह युवा बालक, बालक नहीं, वह मुनि विद्यासागर जी थे, जो आज के दिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी हो गए। लेकिन उधर गुरु मानने को तैयार नहीं और इधर शिष्य हटने को तैयार नहीं, लेने को तैयार नहीं। बिल्कुल उन्होंने हर तरह से समझा दिया कि आप मुझे नहीं, विवेक सागर जी महाराज है उनको दे दो। अपने संग में जो दूसरे और चुल्लक जी हैं, आप उनको मुनि दीक्षा दे दो और उनको आचार्य पद दे दो। लेकिन मैं नहीं ले सकता, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी और ये सबसे बड़ा परिग्रह है। परिग्रह शब्द उन्होंने बोला, तब छगनलाल जी ने बोला कि आप उनको गुरु मानते हो, सबको घटना याद है। और शिष्य यदि आप हो तो मैं शिष्य हूं, वो जो कहेंगे करूंगा, बस गुरु दक्षिणा में और कुछ नहीं। गुरु दक्षिणा में लिया नहीं, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने गुरु दक्षिणा में आचार्य पद दिया और खुद अपने आसन से उतरकर नीचे बैठे और उनको ऊपर बैठाया। और ऐसे वैसे नहीं, उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं। जैसा उन्होंने किया वैसा ही अपना मान का गलन करके अब जो भी काम करेंगे वो स्वयं करेंगे। एक छोटी सी घटना, उसी दिन
भागचंद जी सोनी, वो भी थे नसीराबाद में इतनी उसमें साक्षी। तो शाम को बोले बस अब जाने की इजाजत दो भगवान आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से। तो बोलते मेरे से क्या पूछते हैं, मैं तो मुनि हूं, मेरे आचार्य श्री जी से पूछो। उसी दिन की घटना है ये, शाम के समय की, कि मेरे से मत पूछो, अब तो जो भी पूछना है आप जाने की इजाजत भी पूछ रहे हो तो उनसे पूछो, मेरे से नहीं। ये है आचार्य श्री जी ने, ज्ञान सागर जी महाराज ने। कौन कहता है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को हमने नहीं देखा? अरे हमने आचार्य विद्यासागर जी की छवि में ही आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को देखा है, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा आप देखिए। आज के दिन बोलने को तो बहुत कुछ अपन को बोलना है, आगे भी देखना है, लेकिन अल्प समय में थोड़ी सी आचार्य परमेष्टि मध्यम परमेष्टि है, दो ऊपर दो नीचे, समझ में आए? हाँ, वो मध्यस्थ का है। और तीर्थंकर के बाद यदि कोई पद है तो वो है आचार्य पद, जो आचार्य श्री जी विद्यासागर जी महाराज को आज के दिन नसीराबाद की उस पावन भूमि में 51 वर्ष 50 साल पहले मिला। अभी अपन 4 बातें प्रतिदिन जो करते हैं उसी प्रकार से, कि सबसे पहला तो आचार्य श्री जी के गुण तो अनंत हैं। बोलते हैं ना कि सारे समुद्र की शाही हो जाए और कलम बन जाए, है ना, इतनी, तो वो भी फिर भी गुरु की महिमा वर्णी न जाए। गुरु नाम जपो मन वचन खाए, बस इतना ही। लेकिन आचार्य श्री जी ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की वो सेवा की, हर किसी के सामने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी आचार्य श्री जी की इतनी प्रशंसा करते थे, खूब प्रशंसा, हर किसी के सामने। एक ही बात कि बस आए, हाँ आए। और तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी आचार्य श्री जी को बहुत चाहते थे, और भीतर से खूब उनको उन्होंने ज्ञान भी दिया और ज्ञान के साथ साथ में अनुभव भी दिया। कल परसों में शाम को जो आचार्य श्री जी की पूरी संस्मरण यात्रा चल रही है, उस संस्मरण यात्रा में अपन बचपन से लेके अभी तक का, हालांकि प्रतिदिन यही अपना क्रम है, लेकिन आज विशेष अवसर है तो आपको विशेष भी मिलेगा। 4 बातें बता रहा हूं कि सबसे पहले आचारवान आचार्य श्री जी, चाहे कितने भी स्वस्थ हो, कितने भी अस्वस्थ हो और कितने भी व्यस्त हो, अपने आवश्यकों को, चाहे नेता आए चाहे अभिनेता आए, कोई मतलब नहीं, चाहे मोदी जी आए चाहे कोई भी आए, जिस समय प्रतिक्रमण करना है उस समय मुझे प्रतिक्रमण करना है। कैसा भी बिहार हो, उग्र उग्र बिहार करते, सबसे पहले बस पुस्तक खोले, प्रतिक्रमण शुरू। पेंड्रा से अमरकंटक, पेंड्रा रोड पर हर्पिस की शिकायत हो गई, भयंकर हर्पिस, चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी आचार्य श्री जी का दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोबल, आत्मविश्वास कि नहीं, पांवों से थोड़ी पहाड़ चढ़ा जाता है, पहाड़ तो इरादे चढ़ाते हैं, इरादों के द्वारा पहाड़ चढ़ा जाता है। यदि मजबूत बुलंद इरादे हैं तो ये चूलगिरी नहीं, शिखरजी नहीं, मोक्ष तक की ऊंचाइयों को अपन छू सकते हैं। इसलिए उन्होंने निर्णय ले लिया उस अवस्था में भी, और सीधे अमरकंटक पहुंचे और केस लो शुरू कर दिया, क्योंकि 2 महीने पूरे हो गए। 2 महीने पूरे हो गए। आचार्य श्री जी अपने केस लो 2 महीने से ज्यादा में नहीं करते। कल बहन जी बोल रही थी, महाराज जी अभी 2 महीने तो हुए ही नहीं, वो तो गुरु जी ने कर लिया तो अपन ने भी कर लिया। अब 5 दिन 4 दिन की छूट रहती है, मूलाचार में बिल्कुल लिखा हुआ है कि 3-4 दिन इधर 3-4 दिन उधर, आगे पीछे हो सकता है बिहार में या उपवास अंतराय के आदि के माध्यम से। लेकिन अपना तो कार्य यही है कि गुरु जी करना है तो अपन को करना है, और गुरु जी ने भी 5 दिन पहले ही, हाँ,
तो इस प्रकार से उनका अलर्ट था, यह है आचारवान। मूलाचार उनकी हर चर्या में तपटता है, झलकता है। मूलाचार अलग से मत पढ़ो, बस उनको देख लो। फिर उसके बाद में संग नायक, ऐसे संग नायक, जो नायक कौन कहलाता है? नायक वो होता है जिसके पीछे लोग चलने के लिए लालायित हो जाएं, और जो लोगों को अपने पीछे चलाना चाहे वो नायक नहीं, वो फिर दूसरा हो जाता है ना, उसको अपन नहीं बोलेंगे। तो यहां पर संग नायक, वो संग के नायक, हर व्यक्ति, हर शिष्य यही चाहता है, बस आचार्य श्री जी कुछ हमसे बोल दें, उसको करने के लिए हम तैयार हैं। ऐसे उनके कहते कम हैं और करते ज्यादा हैं। पहले खुद करते हैं, बाद में कहते हैं, फिर पूरे गण को संतुष्टि। हर साधु यही सोचता है, आचार्य श्री जी मुझे कितना चाहते हैं, आचार्य श्री जी मुझे कितना चाहते हैं। और अपने कोई भी काम करो, केवल ज्ञान सागर जी महाराज का नाम बोलते हैं, कर्तृत्व से हमेशा दूर रहते हैं। और जो शिष्य होते हैं उनका अनुग्रह करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं। और जैसे माँ होती है ना, किसको कितना पचेगा, नहीं तो वो मचाएगा, बचाएगा। तो इस प्रकार से माँ की तरह वो उसको प्रोत्साहन दे देकर आगे निकालते हैं। और फिर अगला है अध्यात्मनिष्ठ आचार्य श्री जी, शुद्ध समय सार। अभी मूलाचार की बात की थी, शुद्ध समय सार, 160 डिग्री बुखार, थुबोन जी का चातुर्मास 1987 का मलेरिया चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। हर व्यक्ति, अरे साधु तो ठीक, श्रावक भी एक भी नहीं बचा। हर श्रावक जो चौका लेके आया, चौके में 5 आदमी है तो 5 को मलेरिया, और नहीं तो जाते जाते मलेरिया हो गया, घर तक पहुंचते पहुंचते मलेरिया हो ही गया उसको। ऐसा वह चातुर्मास था, 160 डिग्री। आप लोग तो बेदुस, हम लोग तो बेसुध हो जाएंगे, लेकिन आचार्य श्री जी ऐसी अवस्था में जगन मोहन लाल जी शास्त्री वैद्य जी को लेकर पहुंचते हैं। और उस समय आचार्य श्री जी लेटे थे, क्योंकि 3 दिन लगातार, पहले दिन लौकी ली थी थोड़ी सी, दूसरे दिन कुनेन पहले ही मुनक्का में मिला के दी थी उनको। जैसे ही सिनकोना की छाल कड़वी होती है, पहले ग्लास में उल्टी, और तीसरे दिन उन्होंने उपवास और छोड़ दिया। लंडनम परम औषधम, ऐसा उनका विश्वास रहता है। 3 दिन लगातार कुछ भी पेट में नहीं गया, 160 डिग्री बुखार, बेसुध हालत। जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री 2 वैद्यों को लेकर पहुंचे, आचार्य श्री जी से पूछा कैसा लग रहा है। पंडित की भाषा में उत्तर दिया, औदैहिक भाव है, बस देख रहा हूं और जान रहा हूं। यह है अध्यात्मनिष्ठ जो व्यक्ति होता है, उसी की यह दशा हो सकती है कि औदैहिक भाव है, बस परिणामों को देख रहा हूं, इस शरीर में क्या परिणति हो रही है और इस शरीर की क्या दशा है, उसको जान रहा हूं, देख रहा हूं। आत्मा में तो कोई रोग है ही नहीं ना, शरीर में टेम्परेचर है, आत्मा का टेम्परेचर नहीं। ये जो बॉडी में नापते हो, ये शरीर का नापते हो, आत्मा का नहीं। अपनी आत्मा का टेम्परेचर नापे। हम भी आचार्य श्री जी की तरह उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लेकिन हम शरीर के टेम्परेचर नापने में ही रह जाते हैं। फिर उसके बाद में सकारात्मक सोच तो आप जानते ही हो, जो उनके चरणों में आते हैं वही सकारात्मक हो जाता है। बिल्कुल हर चीज में वो हमेशा गलत की भी सही व्याख्या करेंगे, और न ज्यादा खींचेंगे और न ज्यादा ढीला छोड़ेंगे। अभी नहीं, वो तो वीणा के तार की तरह है, बिल्कुल मधुर संगीत उत्पन्न होता रहे। संस्मरण है 1994 में, जब पहले बार अमरकंटक आचार्य श्री जी जा रहे थे, तो डिंडोरी ट्राइबल एरिया में आता है, आदिवासी एरिया है। डिंडोरी में नगर प्रवेश के पहले 25,000 की जनता रोड के दोनों तरफ, पूरे आदिवासी दोनों तरफ हाथ जोड़ के खड़े हैं। वहां पर आर्चर्या संपन्न होना था जिस स्थान पर, वहां पर लोगों ने चौके लगाए, और शाम को नगर प्रवेश, चौके लगाए। तो चौके ऐसे ही लगाए जैसे आप लोग अभी गए अपन
तो सूखी घास होती है। अब सूखी घास में थोड़ा थोड़ा पगडंडी रहती है, लेकिन बाकी में तो थोड़ी थोड़ी घास तो रहती है, लेकिन वो सूखी है। अब उसमें चौके ला लिए। अब आचार्य श्री जी उठे और जैसे ही देखे, अब यदि वो लौटते हैं तो पूरे 40 महाराज जी लौट जाते हैं, यदि वो लौटेंगे तो। और अभी ये आदिवासी 25,000 की पब्लिक है, ये इनका कचुम्बर निकाल देगी, तुम लोग नहीं खिला सकते तो हम खिलाएंगे अपने बाबा को। इतनी भक्ति इनके अंदर में, अपार भक्ति है। ऐसे में क्या करें, उन्होंने मन मार के थोड़ा पानी लिया, 2-4 ग्लास लिए और अपना आ गए। दूसरे दिन डिंडोरी में भव्य शाम को नगर आगमनी हुई और डिंडोरी में जब उठने की बारी आई तो शिष्यों को बोलते हैं, आज मेरा तो उपवास है, मेरा तो उपवास है, आप लोग आहार कर लो। इरियापथ में भेद खोलते हुए बोलते, देखो कल श्रावकों की थोड़े अविवेक के कारण अशुद्ध आहार लेना पड़ा, इसलिए आप लोग एक एक उपवास कर लेना। पहले खुद करते और बाद में दूसरों को बोलते। पहले स्वयं ने उपवास कर लिया और अब बोल दिया कि प्रायश्चित स्वरूप आप लोग भी एक एक उपवास कर लेना। अगर मैं लौटता हूं, देखो आचार्य श्री जी दूरदर्शिता, आचार्य श्री जी सकारात्मकता, यदि लौटता हूं तो भी गड़बड़। और यदि मान लीजिए आप चलो चलता है व्यवहार में तो थोड़ा बहुत तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, ऐसा यदि सोचते तो भी गड़बड़। इसलिए दोनों चीज नहीं, इधर चर्या में भी कठोर और उधर व्यवहार में भी बिल्कुल सुकुमाल मुलायम। ऐसे अपने आचार्य श्री जी निश्चित रूप से आज का वह पावन दिन, गुरु जी का तो जितना गुणगान अपन करें उतना कम है। उनके कुछ मुक्तक बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये ऐसे संत जिन्हें नमते उर का क्रंदन मिट जाता है, ये ऐसे संत जिन्हें नमते उर का क्रंदन मिट जाता है, इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है, इनका वंदन करते करते स्वयं का वंदन हो जाता है। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाता हूं, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाता हूं। मैं चलूं आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाता हूं, मैं चलूं आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाता हूं। इस युग का ये सौभाग्य कि इस युग को गुरुवर मिले, लेकिन हम सबका और आप सबका परम सौभाग्य कि हमें आचार्य श्री जी जैसे गुरुवर मिले, हमें आचार्य श्री जी जैसे गुरुवर मिले। बहुत सारे लोग पहले ही चले गए और बहुत सारे लोग आगे आएंगे, लेकिन अपन ने उस युग में जन्म लिया जिस युग में आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जन्म लिया। सूरज जैसा तेज है इनका, पर सूरज जैसा ताप नहीं, सूरज जैसा तेज है इनका, पर सूरज जैसा ताप आग नहीं। चांद के जैसे शीतल है, पर चांद के जैसे दाग नहीं। मैं भी कैसा पामर हूं कि माना गुरुवर को उपमावान, मैं भी कैसा पामर हूं कि माना गुरुवर को उपमावान। मेरे तो आरोग्य यही है और मेरे तो भगवान यही, मेरे तो आरोग्य यही है, मेरे तो भगवान यही। जिनकी चर्या चर्चा, हाँ प्रतिदिन वर्तमान के वर्धमान की कथा सुनाता हूं, विद्यासागर ऋषिराज की मैं गाथा गाता हूं, रोज बोलता हूं ना शाम को। तो जिनकी चर्या चर्चा दोनों मोक्ष मार्ग का दर्पण है, जिनका अपना सारा जीवन संयम हेतु समर्पण है, ऐसे गुरुवर की वाणी ही जन जन की कल्याणी है। नहीं खोजना और कहीं नहीं जाना, क्योंकि गुरुवर स्वयं ही जिनवाणी है, गुरुवर स्वयं ही जिनवाणी है। सारे सागर क्षार हैं, मम गुरु मधुर अपार, और नमो विद्यासागर गहूं भवसागर कर पार। इस प्रकार से आज गुरु जी के अपन ने यह आचार्य पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य पर, स्वर्णिम आचार्य पदारोहण दिवस पर 52 गजा को भी एक सौगात मिली है, और वह है गौशाला। गौशाला का भूमि पूजन अभी कलेक्टर साहब और जो अपने यहाँ आए थे पटेल साहब, पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह जी पटेल साहब, इनके उस दिन हुआ और हम दोनों भी वहां पहुंच गए। उन लोगों ने भूमि दी।
वह आज गांव वालों ने उसी भूमि पर आज आचार्य श्री जी के स्वर्णिम आचार्य पदारोहण जो इसलिए पर्यावरण शुद्ध बना रहे, इसके लिए वहां पर वृक्षारोपण हुआ, यानी गौशाला की उस पावन भूमि पर वृक्षारोपण और फिर आचार्य पदारोहण। तो जैसे आरोहण वृक्ष पे तो होता है, आप लोग आरोहण करते हो नहीं करते हो, तो बस अब जैसे वो वृक्ष ऊंचाइयों को छूता जाएगा, वैसे ही हम भी आचार्य श्री जी के उन बताए हुए मार्गों पर चलकर आज छोटा सा अपन कोई न कोई नियम पालन करें, जीवन में एक एक छोटा छोटा नियम भी पालन करेंगे तो आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसलिए हम भी गुरु जी की तरह आगे बढ़ते चलें। इसी परम पुनीत भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप